उड़ीसा के कटक में ट्रेन से रेस्क्यू किए गए मदरसा के बच्चों का अररिया पहुंचने पर चेहरे पर मुस्कान लौट आई है और परिजनों ने राहत की सांस ली है। अररिया जिला बाल कल्याण समिति ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सभी बच्चों को गार्जियन के सुपुर्द कर दिया है। इन नन्हे मुन्ने बच्चों को मानव तस्करी के शक को लेकर कटक रेलवे स्टेशन पर 1 महीने पहले आरपीएफ ने रेस्क्यू किया था। ये सभी बच्चे देर रात अररिया पहुंचे हैं, जिसे अररिया डीएम के निर्देश पर उड़ीसा से सुरक्षित बिहार लाया गया है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि हमारे बच्चों को बेवजह मदरसा जाने के दौरान काफी परेशान किया गया है। ये बच्चे उड़ीसा से आए हैं अभी और इनका एसआईआर कराया गया था और यहाँ के पेरेंट्स हैं, सब पेरेंट्स लोग आए हैं। इनको उचित पहचान पे छोड़ा जाएगा। ये बच्चा लोग जैसा कि बता रहे हैं कि मदरसा पढ़ने के लिए गए थे। उनको किसी संदेह के आधार पर स्टेशन पर रोका गया था जीआरपी के द्वारा। समय पर कोई मदरसा वाले टर्न अप नहीं हो पाए थे, इसलिए वहाँ बाल गृह में रखा गया था। और एसआईआर होने के बाद आज अभी बच्चे को CWC 71 बच्चे हैं अररिया जिले के और CWC अररिया में प्रस्तुत कराया गया है। अभी जितने बच्चे के पेरेंट्स हैं उनको उनके पहचान पर दिया जाएगा। क्या लगता है गार्जियन जिस तरीके से बता रहा है कि ये में ट्रैफिकिंग में या परेशान किया गया, क्या दरअसल कागजात टेक्निकल क्या बातें थी? टेक्निकल बातें तो यही है कि बच्चे के पास जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर कहीं पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, अगर 1 क्लास में जा रहे हैं तो संबंधित मुखिया या पुलिस पदाधिकारी से लिखवा के ले जाना चाहिए था। उसके शक के आधार पर पकड़ा गया। कुछ बच्चे बड़े थे, अगर गए थे तो उनके साथ टीसी होना चाहिए, स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो डिटेन नहीं होता देन एंड देयर। अगर पेरेंट्स भी साथ में होते तो बच्चे को डिटेन नहीं किया जा सकता था। बच्चे के साथ सभी बच्चे के साथ पेरेंट्स नहीं थे, 2-4 बच्चे के साथ पेरेंट्स थे, कुछ और भी थे, जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है। तो इसी को देखते हुए कि सेफ रहे बच्चा और उसको डिटेन किया गया और पूरी जांच के बाद बच्चे को उनके पेरेंट्स के पास भेजा गया। ऐसा है कि हम लोग का जो ईद होता है, जो धार्मिक छुट्टी होती है रमज़ान का, हर रमज़ान के बाद ईद के बाद बच्चे मदरसे जाते हैं पढ़ने के लिए। ये ऐसा कोई नया नहीं है कि जो बच्चे नए जाते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन पता नहीं इस बार क्या मानसिकता है, किस वजह से बच्चों को डिटेन किया गया CWC उड़ीसा कटक में और तमाम गार्जियन परेशान हो गए। 71 बच्चे हैं, अभी 71 बच्चे आए हैं। मेरे स्थानीय पंचायत धामा और छतियाना से लगभग 40 से 50 बच्चे हैं। तमाम गार्जियन लगातार 2 महीने से परेशान करके रखे हुए थे हम लोगों को। अथक प्रयास से आज बच्चे यहाँ पर आए हैं और हम ये कहना चाहेंगे सरकार से कि जिस तरह से आप कोटा में हो या छोटे छोटे स्कूल में हो, प्राइवेट संस्था में हो, बच्चे जाते हैं वहाँ पे आप कोई प्रूफ नहीं मांगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने प्रूफ नहीं दिया है, चाहे वो मुखिया जी हो, सरपंच साहब हो, वार्ड सदस्य, सबके लेटर पैड पे लिख के बच्चों को हर वर्ष प्रूफ के माध्यम से भेजा जाता है। लेकिन सरकार की मानसिकता के कारण बच्चों को लगातार 2 महीना शारीरिक तरह से और मानसिक रूप से उनको परेशान करके 2 महीना से रखा गया और गार्जियन जिस तरह से परेशान रहे और उनके जो एजुकेशन में जो दिक्कत हुई, ऐसा हमें लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से बच्चे पढ़ने में परेशान हो जाएंगे और डर जाएंगे, जिस कारण से वो पढ़ने के लिए आने वाले वर्ष नहीं जाएंगे। इसमें कई ऐसे बच्चे हैं जो 2-3 वर्षों से लगातार जा रहे थे और पता नहीं क्या हुआ और बच्चे लोग भी घबरा गए, डर गए। हम आशा ही उम्मीद करते हैं कि आइंदा इस तरह की घटना नहीं हो। देखिए, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या नहीं, ये तो जांच का विषय है। हमारा मकसद ये है कि हमारे ज़िले के बच्चे कहीं भी देश के किसी भी कोने में अगर इनको रेस्क्यू किया जाता है तो हमारा पहला उद्देश्य होता है कि जल्दी से जल्दी उन बच्चों को हम अपने ज़िले में ले आवें और उनको उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास उनको सौंप दें, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, बिल्कुल इनोसेंट होते हैं। अब बच्चे वहाँ कैसे गए, क्या करने के लिए गए, किनके द्वारा ले जाए गए, ये तो जांच का विषय है। तो जैसे ही हम लोग को जानकारी हुई कि कटक में बच्चे को रेस्क्यू किया गया है और उनका लिस्ट आया, पहले 69 का लिस्ट आया, उसके बाद फिर 71, टोटल 71 बच्चे। तो हमने अब जो इसका प्रोसेस है उसके आधार पर
SIR सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हमने तैयार करवा करके अपने कर्मचारियों से और जल्दी से जल्दी वहाँ भेज दिया और वहाँ के प्रशासन से, वहाँ के CWC से कोऑर्डिनेट किया और कोऑर्डिनेट करके उन बच्चों को यहाँ पर मंगाया गया। उनके द्वारा यहाँ अभी वैसे तो उनके आने का समय था दिन में 10 से 12 बजे के बीच, लेकिन रास्ते में जाम लग गया। अब इसको तो कोई नहीं जानता है, लेकिन एकदम सुरक्षित विधिवत बहुत अच्छे तरीके से वहाँ से लोगों ने यहाँ पर बच्चे को भेजा है। अब गार्जियन आ गए हैं तो बच्चे के रहने सहने की भी व्यवस्था यहाँ पर है, सारी सुविधा है। तो जो गार्जियन अभी आ गए हैं स्वेच्छा से, उनको CWC के माध्यम से जो प्रक्रिया है उनको दे दिया जाएगा। बस केवल पहचान करनी होती है कि ये बच्चे उनके हैं और ये गार्जियन उनके हैं। बस उसी के आधार पर उनको जल्दी से जल्दी मतलब उनको अपने परिवार में भेज दिया जाएगा और उसके बाद भी फॉलो अप किया जाता है कि वो बच्चे ठीक से रह रहे हैं कि नहीं, स्कूल में पढ़ रहे हैं कि नहीं, वो बच्चे क्यों गए, इस पर तो बाद में जांच की जाएगी।